हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आगे बढ़ते हैं अपनी इस AWS सीरीज़ में। और अब कवर करने वाले हैं हम AWS के अंदर EC2 लॉन्च टेम्पलेट। अभी EC2 लॉन्च टेम्पलेट क्या होती है, देखो। इस लॉन्च टेम्पलेट तरीके से ये होता है कि रीयूजेबल ब्लूप्रिंट दैट स्टोर्स द EC2 इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन डिटेल। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो, अगर हम EC2 में जाते हैं, EC2 में जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हमें देखो कई सारी चीज़ें उसके अंदर फिल करनी होती हैं। उसके अंदर कस्टमाइजेशन, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है इसी टूल्स में, यहाँ पर AWS में, कि हम बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब देखो, इसके अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन में डालनी होती हैं। वो मीन्स कि AMI क्या होगी भाई, इसका टाइप क्या होगा, ये सब आर्किटेक्चर, इसका इंस्टेंस टाइप, ये की पेयर, नेटवर्किंग डिटेल्स। नेटवर्किंग डिटेल्स के बाद फिर ये एडवांस डिटेल, तो अभी तक जो अभी ने अभी तक हमने बेसिक डेमोज देखे हैं लॉन्च करने, उसमें एडवांस डिटेल बारे में तो ज़्यादा हमने टच भी नहीं करा है। तो एडवांस डिटेल में बहुत सारी चीज़ें, जब एक प्रोडक्शन लाइक सेटअप में लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे एडवांस डिटेल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम डालने होते हैं। तो देखो, ये सारी सारी चीज़ें जो है टेम्पलेट जो है स्टोर कर लेता है एक बार। और फिर आप क्या करता है कि आप बार बार इसको, ये सब आपको डालने की ज़रूरत नहीं, आप उस टेम्पलेट से लॉन्च करते रहो, है ना। तो ये हमें वो प्रोवाइड करता है लॉन्च टेम्पलेट का एक एक तरीके से। वो ये एक तरीके से आपका टेम्पलेट बन गया एक तरीके से। और आपका पूरे फिक्स कॉन्फ़िगरेशन आपने वन टाइम सेट कर दिए हैं। और फिर आप बार बार जो है आपको लॉन्च करने की रिक्वायरमेंट आ रही है कि अच्छा, जैसे कि आज एक लॉन्च करना है, मुझे कल एक लॉन्च करना है, फिर उसके नेक्स्ट डे दो लॉन्च करने हैं, तो आपको ये बार बार जो है डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि आपको एक रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी है कि आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन, एकदम एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन पे लॉन्च करना है। तो बस आप वो लॉन्च टेम्पलेट यूज़ करो, लॉन्च टेम्पलेट से बस क्लिक कर दो कि भाई इस लॉन्च टेम्पलेट से मेरा एक EC2 प्रोविज़न कर दो। तो ये हम एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लॉन्च टेम्पलेट। अब चलो लॉन्च टेम्पलेट एक बारी बना के भी देख लेते हैं, ठीक है। अब लॉन्च टेम्पलेट आपको मिलेगा यहाँ पे EC2 डैशबोर्ड में। और अगर मैं यहाँ देखो, ये रहा लॉन्च टेम्पलेट। यहाँ पे एक लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। सिंपल EC2 होगा। EC2 में एक सिंपल एक Nginx इंस्टॉल्ड मिलेगी हमेशा, बार बार हमें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल दीजिए, टेस्ट डिस्क्रिप्शन। ये अभी हमें ऑटो स्केलिंग से कुछ नहीं करे, तो इसको अभी एज इट इज़ रखेंगे, कुछ नहीं करना इसमें। सबसे पहले अब क्विक स्टार्ट से हम जो है अपनी AMI सेलेक्ट करेंगे। हम उबंटू सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्री टियर वाली ही रखेंगे। और नाउ इंस्टेंस टाइप में फ्री टियर वाला ही रख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। की पेयर में की पेयर हमारा एक बना हुआ है, वही सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ सबनेट सबनेट हम अपनी करेंगे पब्लिक वाली, पब्लिक सबनेट 1, ठीक है। एजी एजी सेलेक्ट कर लेते हैं, ए। एंड देन एग्जिस्टिंग सेलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप ही रखेंगे, एक सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास ऑलरेडी बना है, पब्लिक EC2 SG। इसके मैं भी सिक्योरिटी रूल्स भी दिखा दूंगा अभी भी थोड़ी देर बाद, ठीक है। सिक्योरिटी रूल्स आ गए। नाउ स्टोरेज में कुछ नहीं रखना। एडवांस डिटेल में मुझे क्या है, यूज़र डेटा के अंदर वो स्क्रिप्ट डालनी है छोटी सी, जिसमें हम Nginx इंस्टॉल करा के इनेबल करेंगे उसके अंदर। तो ठीक है, नीचे आ जाते हैं यूज़र डेटा वाले सेक्शन में। यूज़र डेटा एकदम नीचे मिलेगा, मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, लिखा हुआ है। ये देखो, ये क्या होगी, जब भी यूज़र डेटा आपको पता ही है ना। यूज़र डेटा होता है जैसे ही लॉन्च होगा इंस्टेंस, ये जो है कमांड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेंगे। कमांड में ये हो रहा है कि Nginx इंस्टॉल होगा। Nginx इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा भाई, ये मेरी जो index.html है जो अब आती है ना, उसके अंदर ये वाला कंटेंट डाल देगा, रादर देन डिफ़ॉल्ट Nginx का पेज ओपन करने के लिए, है ना। डिफ़ॉल्ट Nginx का पेज नहीं ओपन होगा मेरे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कंटेंट जो रिप्लेस हो रहा है, तो ये दिखेगा हमें, ठीक है। एंड देन इनेबल एंड देन स्टार्ट कर दिया Nginx यहाँ पे, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, इसको लॉन्च कर देते हैं, या सॉरी क्रिएट कर देते हैं पहले, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, ठीक है। व्यू लॉन्च टेम्पलेट पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। चलो, लॉन्च टेम्पलेट हमारा बन चुका है, ठीक है। लॉन्च टेम्पलेट। अब इस लॉन्च टेम्पलेट से क्या है, मैं कुछ भी EC2 बनाऊंगा, और जो भी मैंने सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर सेट की थी लॉन्च टेम्पलेट के अंदर, वो हमारी की सारी हमें उसी से ही जो हमारा EC2 क्रिएट होगा। देखो, सारी की सारी वही सब डिटेल्स हमें नीचे दिख रही हैं। देखो, क्या इंस्टेंस टाइप क्या हमने सेट किया है, क्या सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर वही आ रहा है ना। और इसी से ही हमारा EC2 भी प्रोविज़न होगा, ठीक है। अब ज़रा मैं क्रिएट कर देता हूँ एक इंस्टेंस। देखो, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, एक्शन पे गए,
एक्शन के बाद क्या करें, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम द टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट हमारी यही वाली है। वर्जन हमारा इसके अंदर क्या होता है, वर्जनिंग स्ट्रेटेजी भी होती है इसके अंदर। टेम्पलेट को हम वर्जनिंग कर सकते हैं, जब भी हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे ना टेम्पलेट के अंदर, तो वो एक सेकंड वर्जन बन जाएगा, मतलब वर्जन 2, वर्जन 3। तो वो सारे के सारे वर्जन जो हैं वहाँ पर जो है हिस्ट्री में प्रेजेंट रहते हैं इसके पास, और वो आप उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। आप कोई लेटेस्ट वर्जन टेम्पलेट का है वो यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए तो हमारा अभी कुछ हमने मॉडिफिकेशन नहीं किया है, तो अभी फर्स्ट वर्जन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट वर्जन। और इसके बाद देखो हमें यहाँ पे सारी की सारी वो सेटिंग्स दिखा रहा है कि भाई ये वाली सेटिंग्स जो है तुम्हारी लॉन्च टेम्पलेट से पिक हुई हैं। देखो ये सब वही सब कुछ है जो हमने लॉन्च टेम्पलेट में डाला था। इंस्टेंस टाइप, टेस्टिंग, ये सब की पेयर, इसके सब नेट, इजी, सिक्योर, एक्टिव ग्रुप, ये सब ठीक है, सब कुछ वही आ जाएगा। और एडवांस डिटेल के अंदर वो यूज़र डेटा भी दिख जाएगा। यूज़र डेटा हमने लॉन्च टेम्पलेट के अंदर लगाया था, देखो ये रहा। ठीक है, इसे लॉन्च कर देते हैं, लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च कर दिया इंस्टेंस को, जाते हैं अब ज़रा लॉन्च इंस्टेंस पर। अब एक चीज़ आएगी, वो ये देखो, ये क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस कुछ नहीं आ रहा इस इंस्टेंस में, और ना ही पब्लिक डीएनएस आ रहा, और ना ही हमसे कहीं पे लॉन्च टेम्पलेट में कहीं हमसे पूछा भी नहीं गया कहीं स्पेसिफिकली कि भाई आपको इनेबल पब्लिक आईपी एड्रेस करना है या नहीं। तो भाई अब कैसे होगा, सी क्या होगा इसके अंदर। तो अब इसके अंदर एक चीज़ हमने क्या होता है लॉन्च टेम्पलेट के अंदर ना, कहीं दूसरी जगह पे डालना होता है कि इनेबल करना है हमें। वो ज़रा वहाँ चलते हैं ज़रा पहले, ये वाला इस मुद्दे को अब तो आ जाएगा, लेकिन इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है ना। अब मैं क्या करता हूँ, लॉन्च टेम्पलेट पे जाता हूँ। लॉन्च टेम्पलेट के अंदर एक मॉडिफिकेशन करूँगा, उसके अंदर इनेबल कर दूंगा IPv4 वाली, और वो दिखाता हूँ कहाँ से करनी होती है। वो डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आता है, उसमें थोड़ा सा घुमा के ऑप्शन है वो। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट वर्जन बनाने जा रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें आया आप नेटवर्क सेटिंग के अंदर, नेटवर्क सेटिंग के अंदर ये आया आप एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। यहाँ पे आपको दिखेगा नेटवर्क इंटरफेस, है ना। ये जो डिवाइस इंडेक्स 0 दिख रहा है ना, आपको इसी के अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी है, 0 इंडेक्स पे न्यू इंटरफेस हो। ठीक है, सबनेट ये वाला आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है ही, सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। बस यहाँ पे जो है ना ऑटो असाइन पब्लिक आईपी दिख रहा है ना, इसको कर दो आप बस इनेबल, दैट्स इट। ये चीज़ करनी थी, यहाँ से मिलता है हमें ऑप्शन, राइट। देखो एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में नेटवर्क इंटरफेस में जाकर यहाँ पे इनेबल करना है हमें। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, और बाकी सारी सारी सेटिंग्स हमारी एज इट इज़ रहेंगी जो हमारी प्रीवियस वाले वर्जन से थी। ठीक है, यहाँ हमने टेम्पलेट का वर्जन दूसरा बना दिया है। अब इसमें जाएँ हम, अगर देखो वर्जन्स, अब इस टेम्पलेट के दो वर्जन्स हैं, 1 और 2, लेकिन 1 वाला भी डिफ़ॉल्ट है, सेकंड वाला हमारा लेटेस्ट है, और मुझे सेकंड वाला चाहिए क्योंकि सेकंड वाले से मैं बनाऊंगा, तो सेकंड वाले को मैं डिफ़ॉल्ट कर दूंगा। सेकंड वाला यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे इस पर एक्शन पे गया, यहाँ पे करा मैंने सेट डिफ़ॉल्ट वर्जन। यस, नंबर 2 वाला मुझे सेट डिफ़ॉल्ट कर देना है। अब देखो ये वाला सेकेंड वाला वर्जन जो हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया है। ठीक है, अब ज़रा चलते हैं वापस से लॉन्च टेम्पलेट पर। ठीक है, अब यहाँ से जो है देखो सेकेंड वाला वर्जन लेटेस्ट है और यही डिफ़ॉल्ट है। अब यहाँ से जो है एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट। कोई कॉन्फ़िगरेशन हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एज इट इज़ रखना है सब कुछ, और इसे लॉन्च कर देंगे लॉन्च टेम्पलेट से। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला है, क्या ID है इसकी, 0AC। अब ज़रा चलते हैं, ये वाला पेंडिंग है जो अभी आ रहा है। हम दूसरे वाले को तो डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि उसका तो कोई पर्पस ही नहीं मतलब हो पाएगा, क्योंकि ना ही उसको चेक कर पाएंगे क्योंकि उसका IPv4 पब्लिक वाली है ही नहीं। तो इसको डिलीट ही कर देते हैं, हमने अभी न्यू वाला बनाया है, इससे ये चेक कर भी लेंगे। ठीक है, इसको कर देते हैं टर्मिनेट। और हाँ, वो मैं सिक्योरिटी ग्रुप दिखा रहा था कि क्या सिक्योरिटी ग्रुप जो ऑलरेडी मेरे सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ था मैंने वही यूज़ किया। देखो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर रूल लिए सिंपल लगा हुआ है, पोर्ट 80 है, पोर्ट 80 ओपन है ऑल के लिए, और पोर्ट 22 मैंने ओपन कर दिया है सिर्फ और सिर्फ माई IP के लिए। क्योंकि अभी देखो पोर्ट 20 पे मैं कोई मुझे एक्सेस करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने जो भी कमांड मुझे चलानी थी वो मैंने यूज़र डेटा के अंदर डाल दी। तो बस मैंने बस ये है कि कभी कुछ ऐसा
कुछ ऐसी चीज़ ख़राब हो जाती है कि भाई चलो उस टाइम तो कनेक्ट ही करना पड़ जाता, तो इसीलिए उस पर्पज़ के लिए 22 ओपन कर दिया, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है इस केस के अंदर। हमारे पास हमें तो बस पोर्ट 80 चाहिए था कि इसमें एनजिनिक्स में अप होगा, क्योंकि इस EC2 के अंदर तो एनजिनिक्स जो है एक्सेस होगा पोर्ट 80 पे। ठीक है, इसको ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये रनिंग में आ गया है इंस्टेंस। अब ज़रा इसकी IP ओपन करते हैं, ये रही IP। यहाँ पे गए हम, यहाँ देखो ये आ गया हमारा, अप आ गया, और ये वेलकम फ्रॉम EC2 वाया लॉन्च टेम्पलेट। याद है, ये वही हमने यूज़र डेटा के अंदर हमने चेंज किया था एनजिनिक्स के डिफ़ॉल्ट पेज के अंदर HTML के अंदर, तो देखो वही आ रहा है, वेलकम फ्रॉम EC2 वाया लॉन्च टेम्पलेट। ठीक है, तो ये हमारा वाला EC2 आ गया जो हमने लॉन्च टेम्पलेट से करा है। अब देखो, अब वही चीज़ लॉन्च टेम्पलेट से अगर मैं जाऊँ, लॉन्च टेम्पलेट से जाऊँ, और मैं लॉन्च टेम्पलेट से क्या करूँ, 3 EC2 और एक क्रिएट करूँ, लॉन्च टेम्पलेट फ्रॉम, ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट। यहाँ पे देखो सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, सब कुछ, हमें कॉन्फ़िगरेशन कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस में सिलेक्ट कर लेता हूँ 3। अब यहाँ से 3 इंस्टेंस हमारे सिलेक्ट क्रिएट प्रोविजन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा इसे, ये 3 हमारे, फर्स्ट वाला देखो हमने चेक कर ही लिया है, फर्स्ट वाले में तो हमारा आ ही गया है। अब सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसको ये जो है जैसे ही आप आ जाते हैं, इनकी यही पब्लिक IP ओपन करके देख लेते हैं पेज ओपन हो रहा है या नहीं। ठीक है, देखो ये ऑल 3 जो हैं, जो न्यू वाले हमने क्रिएट किए हैं, ये तीनों रनिंग में हो गए हैं। अब इनकी एक बार जो है पब्लिक IP ओपन करके देख लेते हैं। देखो 3, अब ये 3 वाली है, ये हमने हिट किया, ये भी अब आ गई है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दिस, कॉपी करते हैं, ये वाला भी अब आ गया है, और अब लास्ट वाला भी और देख लेते हैं क्विकली। ठीक है, देखो ऑल 4 इज़ अप, देखो यहाँ पे, और चारों की यहाँ पे IP आपको दिख ही रही है, देखो। ठीक है, चारों की IP भी डिफरेंट डिफरेंट है, विच मीन्स वो चारों हमारे इंस्टेंस हैं और अप भी आ गए हैं, और वो लॉन्च टेम्पलेट से बने हैं, है ना। अब देखो ये है हमारा लॉन्च टेम्पलेट एक तरीके से, मतलब देखो यूज़फुल है कितना का, कितने सारे बेनिफिट्स भी हमें देखा है। पहला बेनिफिट ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ योर कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस योर ऑल इन्वायरमेंट। कोई ऐसे होते हैं ना, जैसे कि कुछ ऐसे 40-50 इंस्टेंस हमें करने हैं भाई लॉन्च, और वो सेम कॉन्फ़िगरेशन से लॉन्च होने चाहिए, तो वो आप ऑब्वियसली आप लॉन्च टेम्पलेट से कर सकते हो कि आपको कि जैसे कि आज 5 करने हैं, नेक्स्ट डे कुछ 10-12 करने हैं, उसके नेक्स्ट डे कुछ 10-12 करने हैं, तो बार बार आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट डालने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्च टेम्पलेट एक बार आपने बना दिया, उससे कर दो। दूसरी चीज़ है ईजी टू रेप्लिकेट द सेटिंग ऑफ दिस लॉन्च टेम्पलेट। अगली चीज़ है सपोर्ट वर्जनिंग भी करते हैं कि भाई हमने देखो अभी हमने करा भी, एक वर्जन 2 बनाया, वर्जन 1 भी वहाँ पे ऑलरेडी था, तो हम ये वर्जनिंग भी मेंटेन हो रही है यहाँ पे। अगली चीज़ फास्टर ऑटोमेशन एंड स्केलिंग इंटीग्रेशन, और ये लॉन्च टेम्पलेट बहुत आइडियल होते हैं एक तरीके से प्रोडक्शन लाइक सेटअप के अंदर, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर कभी भी आप, बहुत ही रेयर केस होता है कि आप वहाँ पर ना ये सारी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से डाल रहे हो, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ पहले से ऑलरेडी प्री सेट कर रखते हैं चीज़ें कि भाई ये वाला ऐसे इन्वायरमेंट चल रहा है, ये सर्वर है, अगर अगर नेक्स्ट डे या कभी हमें दूसरा एक सर्वर क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो लॉन्च टेम्पलेट बना हुआ है उसी से क्रिएट करें, जिससे कि कंसिस्टेंसी रहेगी, वहाँ पे कुछ मिसमैचिंग नहीं होगी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स में, राइट। तो ये बहुत ही आइडियल होता है एक तरीके से प्रोडक्शन लाइक इन्वायरमेंट में यूज़ होने के लिए। और इसका ना लॉन्च टेम्पलेट का ना आगे चल के हम ना ऑटो स्केलिंग करेंगे ना, ये देखना ऑटो स्केलिंग में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लॉन्च टेम्पलेट की, ऑटो स्केलिंग। जब ये ऑटो स्केलिंग है, अब ऑटो स्केलिंग कह रहे हो कि आप, बहुत जो लोग न्यू होंगे कि ऑटो स्केलिंग क्या है, हम ये देखेंगे ऑटो स्केलिंग आगे क्या होती है, लेकिन वहाँ पे ना उस पर्टिकुलर ऑटो स्केलिंग सर्विस के अंदर देखना लॉन्च टेम्पलेट बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है। तो लॉन्च टेम्पलेट इज़ वन ऑफ द, ये कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।